Good morning to all. I hope so you are very well. Today I will teach you SST class 7th. Today our topic is 18th century political formations. 18वीं शताब्दी में राजनीतिक का गठन. फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? गठन करना. तो इफ़ यू लुक at map first and second closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. Notice how the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergency of a number of independent. देखिए, यदि आप मैप को देख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मैप को क्लोजली देख रहे हैं, आप मैप फर्स्ट ये रहा एंड मैप सेकंड आपका सेकंड पेज पर है. ओके, तो उसको आप क्लोजली देखें, समझें उसको, और फिर ये देखें कि उपमहाद्वीप, इट मीन्स सब कॉन्टिनेंट्स. उपमहाद्वीप में क्या हुआ हमारे, जब आपका 1/2 18वीं शताब्दी का था. तो नोटिस कीजिए कि उनकी जो बाउंड्रीज़ है मुग़ल एम्पायर की, उस पर कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता राजाओं को दिलाई. अंडरस्टैंड. सेकंड पेज पर किंगडम्स बाय 1765 ईस्वी में क्या हुआ था, जो अनैध सब और लोगों की जो पावर थी, उनकी शक्ति थी, जैसे कि ब्रिटिश हो गया, हैड सक्सेसफुल ग्रैब्ड मेजर चुनांग्स ऑफ द टेरिटरी इन द ईस्टर्न इंडिया. What this map tells us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. ओके, तो जिस तरीके से हमारे जो ब्रिटिश लोग हैं उनको इमर्ज किया गया है, और उसमें जो चुनाव से उनके मेज़र उनको जीता गया है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो 18वीं सदी का 1/4 भाग जो था उपमहाद्वीप का, उसमें क्या क्या कैसे हुआ. ठीक है. रफली फ्रॉम 1707 व्हेन औरंगजेब डाइड टेल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 ईस्वी में हुआ. ठीक है, उनका युद्ध हुआ पानीपत के साथ में औरंगजेब का 1761 ईस्वी में. नेक्स्ट है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स. एम्पायर और मुगल के बीच में जो क्राइसिस थे उनको देखिए. इन चैप्टर 4 पार्ट 4 में यू सा हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस एंड स्टार्टेड फेसिंग ए वैरायटी ऑफ क्राइसिस टूवर्ड द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी. दीज वर caused by a number of factors. Empire Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by the fighting a long war in the deccan. देखिए, इस चैप्टर में मुगल्स, चैप्टर नंबर 4 में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मुग़ल एम्पायर है वो किस हाइट तक पहुंचा है अपनी सफलता में. ठीक है, और उन्होंने विभिन्न प्रकार की क्राइसिसों का सामना किया है और उनको देखा है क्लोजली. ठीक है, 17वीं शताब्दी में. तो इसलिए उन्होंने औरंगजेब पर डिपीटेड हुआ है वो मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दोनों के साथ में उनका बहुत ज़्यादा एक गंभीर युद्ध हुआ है 1761 ईस्वी में. नेक्स्ट पेज पर इमरजेंसी ऑफ न्यू स्टेट्स. अब इमरजेंसी कैसे आई हमारी न्यू स्टेट में? विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर्स को जो भी अधिकार था, अथॉरिटी थी, द गवर्नर ऑफ द लार्ज प्रोविंस
Sabanadars and the great जमींदार्स concentrated their authority in different part of the subcontinent। देखिए वहाँ के जो महाद्वीप के लिए जो भी जिम्मेदारियाँ थी, सबादार्स और द गवर्नर जो भी जमींदार्स थे उनको डिफरेंट टाइप से अधिकार प्राप्त दिए गए हैं। ओके, थ्रू द 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into the number of independent regional states. Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into three overlapped groups। उनके 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपका स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल, हैदराबाद, although extremely powerful and quite independent. The rulers of the state did not break their formal tie with the Mughal Empire. Rule number 2, state that had enjoyed considerable independence under the Mughals as Watan Jagirs. These included several Rajput principalities. The last group included state under the control of Marathas, Sikhs and other like the Jats. These were the different sizes that size they are independent from the Mughal after a long draw emerged struggle। देखिए मुग़ल अम्पायर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, मेहनत की है, इसलिए उनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा और उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। नेक्स्ट है द ओल्ड मुगल प्रोविंस। जो पुराने मुग़ल हैं उनके बारे में बताया गया है। अमोंगेस्ट द स्टेट्स दैट वर कर्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंस इन द 18th century, 3 stand out very prominently. These were अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। वही 3 पार्ट से मुग़ल अम्पायर को डिवाइड किया गया है, अवध, बंगाल और हैदराबाद में। ऑल 3 स्टेट्स वर फाउंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाई मुग़ल नोबिलिटी हु हैड बीन गवर्नर ऑफ द लार्ज प्रोविंस। देखिए सादत खान अवध के हैं, मुर्शीद क्वाली खान बंगाल के हैं और आसिफ जहाँ हैदराबाद के। ये हाई मुग़ल नॉबिलिटीज़ हैं हमारी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हैदराबाद। तो निजाम उल्फ मुल्क आसिफ जहाँ द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद, ये फाउंडर हैं हैदराबाद के, जिन्होंने हैदराबाद को बनाया है, उनका निर्माण किया है 1724 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई है 1748 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत पावरफुल मेंबर थे हैदराबाद के। द कोर्ट ऑफ द मुग़ल एम्पायर फारूक सियार, इनकी जो कोर्ट थी वो फारूक सियार के नाम से थी। ही वॉज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ द अवध एंड द लेटर गिवन चेंज ऑफ द डिक्केन एज द मुग़ल गवर्नर ऑफ द डिक्केन प्रोविंस ड्यूरिंग 1720 से 1722 तक। आसिफ जहाँ हैड ऑलरेडी गेन कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टेकिंग subsequent advantage of the turmoil in the Deccan and the competition amongst the court nobility. Understand? नेक्स्ट पेज पर अवध। बरहन उल मुल्क सादत खान was अपॉइंटेड साबुदार ऑफ द अवध। इन 1722 ईस्वी में इनको साबुदार के रूप में अवध में नियुक्त किया गया, अपॉइंटेड किया गया एंड फाउंडेड ए स्टेट, एक फाउंडेड भी ए स्टेट के, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ मुग़ल अम्पायर। उनका ब्रेकअप हो गया था मुग़ल अम्पायर से। अवध वॉज ए प्रॉस्पेरियस रीजन
controlling the rich, alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal. Burhan-ul-Mulk also held the combined office of साबोदारी, दीवानी और फौजदारी। इन तीनों के इनके ऑफिस थे कंबाइंड तीनों के। यहाँ पर साबोदारी की जाती थी, दीवानी के वो लड़े जाते थे केस, और फौजदारी की जाती थी। ओके, नेक्स्ट है बंगाल। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद क्वाली खान, हु वाज अपॉइंटेड एज द नैब deputy to the governor of the province. Although never a formal sabadar, Murshid Qualakari Khan was the quickly seized all the power that went with that office, like the rulers of Hyderabad and Awadh. इसी तरीके जैसे हैदराबाद के और अवध के फाउंडेड थे वो, इसी तरीके से ये हमारे बंगाल के हैं। कौन है? मुर्शद क्वाली खान। ओके, उनको अपॉइंटेड किया गया है हमारे बंगाल के लिए, और उनको वहाँ का गवर्नर भी बनाया गया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पेज पर द वतन जागीर ऑफ द राजपूत्स। देखिए अब वतन का जो जागीर से राजपूत के, मैनी राजपूत किंग्स, बहुत सारे राजपूत राजा थे, पर्टिकुलर दोज बिलोंगिंग टू द अंबर एंड द जोधपुर। वो अधिकतर जो बिलोंग करते थे वो अंबर से या फिर जोधपुर से करते थे। हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स विद डिस्टिनेशंस इन चेंज दे वर परमिटेड टू enjoy considerable autonomy in their watan jagirs. In the 18th century, these rulers now attempting to extend their control over adjacent region. अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर, देखिए जो जोधपुर के शासक थे वो अजीत सिंह थे, वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द factions politics with the Mughal court. These influenced Rajput family claimed the sabadari of the rich province of the Gujarata and Malwa. Raja Ajit Singh of Jodhpur held the governorship of Gujarat and the Savai Raja Jai Singh of Amber was the governor of Malwa. These offices were renewed by the Emperor जहादार सिंह इन 1783 में। उन्होंने इस गवर्नरशिप को अपनाया। और नेक्स्ट पेज पर साइजिंग इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हमारा सिख, जो सिख लोग हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है कि द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सिख्स इनटू द पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, जो कि आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं आप। रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब, सिविल बैटल्स वर फॉट बाय द गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत। देखिए गुरु गोविंद सिंह का के जो अगेंस्ट युद्ध हुआ है वो राजपूत एंड मुगल शासकों ने किया है। बहुत before and after the institution of the Khalsa in 1619, after his death in 1708 ईस्वी में, the Khalsa rose in revolt against the Mughal। फिर खालसा का युद्ध हुआ है किसके विरुद्ध? मुगल अथॉरिटीज़ अंडर द बंदा बहादुर्स अंडर लीडरशिप्स डिक्लेयर देयर sovereign rule by the string coin in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, established their Awain administration between the Sutlej and the Jamuna. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा द जाटस। इट मीन्स जाट। लाइक द अदर स्टेट द जाटस
consolidated their power during the late 17th and the 18th century. Under their leader and the Churaman, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi. And by the 1780 ईस्वी में they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and the Agra. For a while they became the virtual custodians of the city of Agra. The Jats were prosperous agricultures and towns like Panipat and बल्हाघर. देखिए जो जाटस लोग थे उनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी, ठीक है. और जो जाटस के जो लोग थे वो 17वीं और 16वीं शताब्दी के बीच के लोग थे हमारे. और उनके जो लीडर थे चूड़ामैन थे, उन्होंने क्या रिक्वायर्ड किया, कंट्रोल देयर सिचुएटेड एट द वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली और दिल्ली को और आगरा के जो भी क्षेत्र में हमारे जो पड़ती है इम्पेरियल सिटीज़ उनको कंट्रोल किया. यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 10 फिनिश होता है. आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू ऑल.